आइए आज हम लोग सौर मंडल सोलर सिस्टम की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह क्लास 6 में चैप्टर 1 के रूप में हम लोगों को पढ़ना है। रात्रि के समय में आसमान में अनेक आकाशीय पिंड चमकते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये आकाशीय पिंड क्या हैं? तो आइए आज इन आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आकाशीय पिंड तारा, स्टार, ग्रह, प्लेनेट, उपग्रह, सैटेलाइट आदि कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण तारा स्टार है। तो देखते हैं तारा क्या है। वे पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है तारा कहलाता है। ये अपनी ऊष्मा का निरंतर उत्सर्जन करते रहते हैं। तारा समूह में स्थित होते हैं। तारों के वैसे समूह जिसका एक निश्चित आकार होता है, रिकॉग्नाइज्ड शेप होता है तथा उनका अपना एक नाम होता है। तारों के ऐसे ही समूह को नक्षत्र मंडल, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य आकाश गंगा मिल्की वे में स्थित तारा है। अब यहाँ एक शब्द आ गया, आकाश गंगा मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है? ये बहुत सारे करोड़ों तारों का एक समूह है जिसको मिल्की वे कहते हैं। इसी आकाश गंगा में सूर्य स्थित है और इसका आकार सर्पिलाकार है। दूसरा प्रमुख आकाशीय पिंड ग्रह है, प्लेनेट। जैसे जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। ग्रह वैसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जो ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यह ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ ही होता है घूमने वाला, परिभ्रमक। तो चूंकि ये तारों के चारों ओर घूमते रहते हैं इसलिए इसका नाम प्लेनेट रखा गया है। उसी तरह से एक अन्य महत्वपूर्ण आकाशीय पिंड उपग्रह, सैटेलाइट है। उपग्रह जिस प्रकार से ग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं उसी तरह से उपग्रह ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। इनका भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। ये भी तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हम लोग रात्रि के समय में अक्सर चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा एक उपग्रह है। तो आइए अब हम लोग सौर मंडल को देखते हैं। सौर मंडल सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न खगोलीय पिंडों के मिलने से बना है। सौर मंडल के सदस्य सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि हैं। ये सभी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उससे बंधे हुए हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। केंद्र में, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है। यह आकार में पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। इस पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाया जाता है जिनके कारण वहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और नाभिकीय संलयन होने से
भारी मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और वही ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सूर्य केंद्र में है और सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों में सूर्य के सबसे निकट बुध है, बुध के बाद दूसरे स्थान पर शुक्र, तीसरे स्थान पर पृथ्वी, चौथे स्थान पर मंगल, पांचवें स्थान पर बृहस्पति, छठे स्थान पर शनि, सातवें स्थान पर यूरेनस और 8वें स्थान पर नेपच्यून है। इस तरह से सूर्य के चारों ओर एक दीर्घाकार पथ पर ये सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों में सबसे नज़दीक बुध ग्रह है और यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो दूरी के अनुसार 5वें स्थान पर है लेकिन सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक सीखे और सौर मंडल का शेष बचा हुआ भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।